हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू 7 डेज रीडिंग बुक चैलेंज में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सब भक्तजन जानते हैं, 7 दिन का जो ये बुक रीडिंग चैलेंज है, इसमें जो हम पुस्तक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हरे कृष्णा चैलेंज मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। हरे कृष्णा चुनौती इस पुस्तक का नाम है। ये बुक से मैं थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हूँ इसलिए बिकॉज ये एक पहली पुस्तक है जो मैंने पढ़ी है, जिसके द्वारा शिला प्रभुपाद की कृपा से मैं इस संस्था इस्कॉन से जुड़ा और भक्ति में एक बेबी स्टेप्स देने का जो प्रयास किया और अभी भी कर ही रहा हूँ। तो इसलिए ये पुस्तक जो है ये विशेषकर आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाली है, या आपके प्रचार कार्य में आपको हेल्प करने वाली है, या कई और तरीके से आप शिला प्रभुपाद के साथ इस पुस्तक के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। इस पुस्तक में ज़्यादातर शिला प्रभुपाद के जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है उनके डिसाइपल्स के साथ, या कुछ डॉक्टर्स के साथ, फिलोसफर्स के साथ, या अलग अलग थिंकर्स के साथ जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पुस्तक के कुल लगभग 26 चैप्टर्स हैं। तो हमारे पास 7 दिन हैं, 26 चैप्टर 7 दिन, यानी कि हमें लगभग 4 चैप्टर जो हैं प्रतिदिन कम से कम पढ़ने ही पड़ेंगे। 7 दिन के बाद 8वें दिन जो है आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो इस प्रतियोगिता में या कंपटीशन में भाग लिए हुए हैं। जो डिवोटीज़ बाद में इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे या इस ऑडियो सेशन, वीडियो सेशन के द्वारा इसका श्रवण करेंगे, उनके लिए टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। नाउ लेट अस रीड दिस बुक, बट बिफोर दैट हम प्रार्थना करते हैं वैष्णव आचार्यों से, भगवान से, कि हमें सद्बुद्धि दे कि इस पुस्तक को हम पूर्ण रूप से समझ सके और जो इसकी शिक्षाएं हैं उसका भी सही ढंग से पालन कर सके। ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगणललिता शिवशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आप सब डिवोटी जो जुड़ चुके हैं, जो कनेक्ट हो चुके हैं इस वीडियो सेशन के साथ, तो आप सबसे प्रार्थना है कि अपनी अटेंडेंस कमेंट सेशन में ज़रूर दें। चैटिंग सेशन में भी दे सकते हैं, लेकिन कमेंट सेशन में कंपलसरी रहेगा, उसी के माध्यम से आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। समय ना गवाते हुए सीधा इस पुस्तक पे आते हैं। मैं आप सबके साथ कंटेंट शेयर करना चाहूँगा। जस्ट गिव मी अ टाइम फॉर दैट। सो कंटेंट इज़ आई होप क्लियरली विजिबल टू यू। मैं साथ साथ पढ़ूंगा, अगर क्लियरली विजिबल नहीं भी हो तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो वर्बली आपके सामने पढ़ा भी जाएगा। विषय सूची जैसे मैंने बताया 26 चैप्टर्स इन ऑल है। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, जैसे ये भूमिका पार्ट आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको खुद ही बता देता हूँ। आपके साथ PDF शेयर किया जाएगा, उसके माध्यम से भी आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। इसमें विशेषकर ये बताया गया है कि शिला प्रभुपाद न्यूयॉर्क आए 1965 में। उसके बाद उन्होंने लगभग 80 से अधिक पुस्तकों, जिसमें कई सारे दर्शन, भगवान की लीलाओं, विज्ञान को जो है प्रस्तुत किया। शिला प्रभुपाद ने जो है 1977 के मध्य में हरे कृष्ण आंदोलन की पत्रिका बैक टू गॉडहेड्स में शिला प्रभुपाद वाणी नामक स्तंभ में उनकी बातचीत के कुछ ऐसे अंश प्रकट होने शुरू हुए जिसमें शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भावनाओं के सिद्धांत को अनौपचारिक तथा प्रभावयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए थे। तब वह बहुत प्रसन्न हुए।
तो बैक टू गॉडेड मैगजीन के द्वारा जो कन्वर्सेशंस थी वो सामने आई और जिसको देखकर शिला प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। और इसमें जो भी शिला प्रभुपाद कई सारे बुक्स में, जैसे कि परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, जिसका हिंदी में नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, उन पुस्तक में भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कन्वर्सेशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें शिला प्रभुपाद ने बड़े क्लियरली प्रश्नों का उत्तर दिया है, चाहे वो उनके डिसाइपल ही क्यों ना हो या बाकी जो डॉक्टर्स हो या कोई भी उनसे मिलने आ रहा हो, उनको भी प्रश्नों के सीधा उत्तर दिए, जैसे शास्त्रों में बताया गया एज इट इज़। ऐसा नहीं कि शुगर कोट किया हो, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ फिलॉसफी को मोल्ड किया, नहीं। शिला प्रभुपाद ने ये दिखाया, साधु शब्द का अर्थ होता है वन हु कट्स, यानी कि काटने वाला, जो आपकी गलत धारणाओं को काटता है, उसी को साधु कहा जाता है। तो शिला प्रभुपाद ने अपने आचरण से सिखाया कि वैष्णव को क्लियर होना चाहिए, फिलॉसफी को सामने एज इट इज़ रखना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप भी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। हरे कृष्णा। पहला चैप्टर आप देख रहे हैं जिसका नाम ही इतना परफेक्ट है, फाइंडिंग परफेक्ट नॉलेज इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, अपूर्ण जगत में पूर्ण ज्ञान की खोज। देखिए, जब अपूर्ण बताया गया तो इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं, जो पढ़ने वाला अभी मैं हूँ आप सबके सामने, मैं खुद भी अपूर्ण हूँ, इम्परफेक्ट हूँ। जब इम्परफेक्ट की बात करता हूँ तो ऑब्वियस है कि कई सारी त्रुटियाँ गलतियाँ होने वाली हैं, तो उसको प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई बात अच्छी लगे या अच्छे से कुछ समझ में आए जो हम पढ़ रहे हैं, उसका श्रेय वैष्णवाचार्य को, शिला प्रभुपाद को ही दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए आज के इस चैप्टर नंबर 1 को हम प्रारंभ करते हैं। हरि बोल, जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। ये वार्तालाप 1973 में लॉस एंजल्स केंद्र में शिला प्रभुपाद तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगी बेनफोर्ड के मध्य हुआ। भौतिकी मीन्स फिजिक्स, डॉक्टर बेनफोर्ड। ये प्रश्न शिला प्रभुपाद से पूछा जा रहा है। शायद आप पाश्चात्य धर्मशास्त्रों में चर्चित बुराइयों की समस्याओं से परिचित हो। आखिर बुराइयों का अस्तित्व क्यों है? इंग्लिश में तो प्रॉब्लम ऑफ इविल बताया गया है। शिला प्रभुपाद इविल को रिलेटेड या बुराइयों को रिलेटेड ही उत्तर दे रहे हैं। शिला प्रभुपाद, बुराइयां तो अच्छाइयों की अनुपस्थिति है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है, यदि आप सदा अपने को प्रकाश में रखें तो अंधकार का प्रश्न कहाँ रहा? ईश्वर सर्वमंगलमय है, इसलिए यदि आप अपने को सदैव ईश भावनामृत में रखें तो बुराइयां रही ही नहीं। डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु ये जगत बुरे लोगों से भरा पूरा बनाया ही क्यों गया? शिला प्रभुपाद, आखिर पुलिस विभाग क्यों बनाया गया? इसलिए कि उसकी आवश्यकता है। इसी तरह कुछ जीव इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, अतएव ईश्वर इसकी सृष्टि करते हैं। वह उस पिता की भांति है जो अपने उपद्रवी बच्चों को खेलने के लिए एक पृथक कमरा दे देते हैं, अन्यथा वह शैतान बच्चे सदैव उसके काम में विघ्न डालते रहेंगे। डॉक्टर बेनफोर्ड, तब तो ये जगत एक कारागार के समान है। शिला प्रभुपाद, हाँ, ये कारागार है, इसलिए यहाँ कष्ट है। कारागार में आप सुख सुविधा की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कष्ट नहीं मिलेगा कैदियों को कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। इसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ। दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम का अर्थ है कष्ट का स्थान और अशाश्वतम का अर्थ है अस्थायी। आप समझौता करके ये नहीं कह सकते कि ठीक, मैं कष्ट भोग रहा हूँ किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं यहीं रहता रहूँगा। आप यहाँ बने नहीं रह सकते, आपको ठोकर मारकर निकाल दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं एक महान विज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं अच्छी तरह तनख्वाह पा रहा हूँ। ये तो ठीक है, किंतु आप इस पद पर बने नहीं रह सकते। ऐसा दिन आएगा जब आपको ठोकर मारकर निकाल दिया जाएगा और आप नहीं जानते कि आप अमेरिकी बनेंगे या विज्ञानी या बिल्ली, कुत्ता या देवता, आप नहीं जानते। डॉक्टर बेनफोर्ड, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं कुछ भी ना बनूं। शिला प्रभुपाद, नहीं, ये तो दूसरे प्रकार की अज्ञानता है। भगवद गीता 2:13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति
पहले आप एक बालक के शरीर में रहते हैं, फिर एक युवा पुरुष के, और भविष्य में आप एक वृद्ध पुरुष के शरीर में होंगे। डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु वृद्ध पुरुष होने पर हो सकता है मैं कुछ ना हूं। श्रील प्रभुपाद, नहीं, तथा देहांतर प्राप्ति, मृत्यु के बाद आप दूसरे शरीर में चले जाएंगे, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं होगा। निसंदेह आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन नियम इसके सर्वथा भिन्न है। आप नियम को जानते हो अथवा ना जानते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। नियम अपना कार्य करेगा। उदाहरणार्थ, यदि आप ये सोचते हैं मैं तो आग छूऊंगा किंतु ये मुझे जलाएगी नहीं, यह तथ्य नहीं है, ये जलाएगी। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, किंतु ये तथ्य नहीं है। डॉक्टर बेनफोर्ड, क्या कारण है कि मुझ जैसा व्यक्ति जो जगत को तर्कपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास कर रहा हो, कोई ऐसा मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा जिससे इसको समझा जा सके? श्रील प्रभुपाद, आप चीज़ों को युक्ति जानने का प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु उचित शिक्षक के पास नहीं जा रहे। डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु मुझे लगता है कि जगत का अध्ययन करके मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, और इस ज्ञान की परीक्षा करने का साधन भी है। आप पहले संकल्पना करते हैं, प्रयोग करते हैं, आप विचारों की पुष्टि करते हैं, और तब ये जानने का प्रयास करते हैं क्या आप इन विचारों को व्यवहारिक जगत में लागू कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, अज्ञानता का ये एक अन्य प्रकार है, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं आप अपूर्ण हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड, ओह, मैं जानता हूँ कि मैं पूर्ण नहीं हूँ। श्रील प्रभुपाद, तो फिर इस या उस तरह से जगत का अध्ययन करने के प्रयास से क्या लाभ? यदि आप अपूर्ण हैं तो परिणाम भी अपूर्ण ही होगा। डॉक्टर बेनफोर्ड, हाँ, ये सच है। श्रील प्रभुपाद, तो फिर अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु ज्ञान प्राप्त करने का अन्य कोई साधन भी तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद, भौतिक ज्ञान के लिए भी आप विश्वविद्यालय जाना पड़ता है और किसी प्रोफेसर के विचार विमर्श करना पड़ता है। इसी तरह जब आप आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान सीखना चाहते हैं तो आपको कुशल शिक्षक के पास जाना होता है, तभी आपको पूर्ण ज्ञान मिल पाएगा। डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु कोई ये कैसे जाने कि शिक्षक कुशल है या नहीं? श्रील प्रभुपाद, ये कठिन नहीं। कुशल या पूर्ण शिक्षक वह है जिसने अन्य कुशल शिक्षक से शिक्षा ली हो। डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु इससे समस्या का हल एक सीढ़ी तक ही हो पाता है। श्रील प्रभुपाद, नहीं, चूंकि एक पूर्ण शिक्षक कृष्ण है जिन्हें सभी वर्गों के शिक्षक स्वीकार करते हैं। भारत में अभी भी वैदिक संस्कृति में है जिसे वैदिक पंडित पढ़ाते हैं, और ये सारे वैदिक शिक्षक कृष्ण का परम शिक्षक मानते हैं। वह कृष्ण से सबक ग्रहण करके उसी की शिक्षा देते हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड, तो मैं यदि किसी से मिलूं जो कृष्ण को पूर्ण शिक्षक मानते हो, तो वह पूर्ण शिक्षक होगा? श्रील प्रभुपाद, हाँ, जो भी कृष्ण की शिक्षाओं की शिक्षा देता है वह पूर्ण शिक्षक है। डॉक्टर बेनफोर्ड, तो क्या यहाँ के सारे भक्तगण पूर्ण शिक्षक हैं? श्रील प्रभुपाद, अवश्य, क्योंकि वह केवल कृष्ण की शिक्षाओं को ही पढ़ाते हैं। हो सकता है कि वह पूर्ण ना हो, किंतु वह जो कुछ भी बोलते हैं वह सही है, क्योंकि इसकी शिक्षा कृष्ण द्वारा ही दी जाती है। डॉक्टर बेनफोर्ड, तो क्या आप पूर्ण नहीं हैं? श्रील प्रभुपाद, नहीं, मैं पूर्ण नहीं। हम में से कोई ये दावा नहीं करता कि हम पूर्ण हैं। हम में भी अनेक दोष हैं, लेकिन चूंकि हम कृष्ण की शिक्षाओं से परे अन्य कुछ नहीं कहते, इसलिए हमारी शिक्षाएं पूर्ण हैं। हम तो उसी डाकिया के समान हैं जो आपके लिए $1000 का मनी ऑर्डर लाता है। ये धनी व्यक्ति नहीं होता, किंतु यदि वह मनी ऑर्डर को उसी रूप में आपको देता है तो आप लाभान्वित होते हैं। वह धनी व्यक्ति नहीं होता, किंतु उसका कुशल व्यवहार, उसकी ईमानदारी पूर्ण होती है। इसी तरह हम पूर्ण नहीं, हम अपूर्णता से भरे हुए हैं, किंतु हम कृष्ण की शिक्षाओं से परे नहीं जाते। यही हमारी विधि है, इसलिए हमारी शिक्षाएं पूर्ण है। व्हाट अ वंडरफुल कन्वर्सेशन इट इज़, राइट? देखिए कितने सुंदर तरीके से जो है श्रील प्रभुपाद प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम ऑफ इविल, समस्याओं से। प्रभुपाद ने बोला इस दुखालयम अशाश्वतम में आप ये कंफर्टेबल जोन मत ढूंढिए कि दुख नहीं रहेगा और जो है वो परमानेंट रहेगा। ये जो है आपको श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, यू विल बी किक्ड आउट, लात मार के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि कहाँ निकाल दिया जाएगा? सबसे पहले तो इस शरीर से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद कौन सी योनि, वो हमारे कर्म भगवान की शक्ति ही डिसाइड करते हैं। सो दीज कन्वर्सेशंस आर वेरी 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 हेल्पफुल हमारे पर्सनल आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी, और किस तरीके से हमने
प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रचार कार्य कैसे करना है उसके लिए भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो कन्वर्सेशन 1 है बहुत सुंदर लगा होगा, और लगना भी चाहिए ऑफ कोर्स। तो अभी हम चैप्टर 2 पे आएंगे। बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत छोटी पुस्तक है, तो इसलिए आप जो हैं इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। छोटी हो या बड़ी, सबको ही ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसमें किसी प्रकार का आलस नहीं रखें। तो हम चैप्टर 2 पे आते हैं अब, जिसका नाम है सेंस ग्रेटिफिकेशन इज फॉर द बर्ड्स। इंद्र तृप्ति पक्षियों के लिए है। ये वार्तालाप रोम में प्रातःकालीन भ्रमण के समय 1974 में शिला प्रभुपाद तथा उनके कुछ भक्तों के बीच हुआ था। शिला प्रभुपाद अदंत गोबिर विशतम तमेश्वरम पुनः पुनः चर्वित चरवानम, ये प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भागवतम में। लोग जन्म जन्मांतर मात्र अपनी इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। जन्म जन्मांतर घूम फिर कर वही चीज़ें, वही खाना, वही सोना, वही संभोग, वही आत्मरक्षा, चाहे मनुष्य के रूप में हो या कुत्ते के रूप में। पुनः पुनः चर्विता चर्वनानम, चबाए हुए को फिर चबाना। आप देवता बन जाए या कुत्ता, भौतिक जगत में हर एक को इन 4 बातों की, खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। वस्तुतः यदि इस क्षण कोई संकट आन खड़ा हो तो हम मनुष्य उसके शिकार हो सकते हैं, किंतु एक पक्षी फुर से उड़ जाएगा। अतः पक्षी को अपनी रक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधाएं मिली है ना। मान लीजिए कि हम सब पर सहसा कोई मोटर कार चढ़ जाए तो हम सभी मारे जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु छोटे से छोटा पक्षी कहेगा दुत मैं चला वह ऐसा कर सकता है ना। इसलिए उसके रक्षा के उपाय हमसे अच्छे हैं। इसी तरह यदि हम संभोग करना चाहते हैं तो हम उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए संगनी तथा उपयुक्त समय और स्थान तलाशना होगा, किंतु मादा पक्षी सदैव ही नर पक्षी के इर्द गिर्द रहती है, चाहे कबूतर को ले या घुरैया को। व्हाट इज दैट? स्पैरोज। ओके। आपने देखा है वह तुरंत संभोग के लिए उदित रहती है, और भोजन के लिए पक्षी क्या करते हैं? ओह वह रहे फल, तुरंत ही पक्षी खाने लगता है। इसी तरह उनका सोना भी सरल है तथा सुविधाजनक होता है। तो ये मत सोचिए कि ये सुविधाएं मात्र आपने गगनचुंबी भवनों में ही उपलब्ध है। पक्षियों तथा पक्षियों को भी सुलभ है। ऐसा नहीं कि जब तक आपके पास किसी गगनचुंबी प्रसाद में एक बहुत अच्छा घर ना हो तब तक खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग के में किसी भी संभोग की ये सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी। आप इन्हें किसी भी योनि के किसी भी भौतिक शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। विषया खलु सर्विता शयत। विषय का अर्थ है भौतिक इंद्रिय भोग की सुविधाएं। हमारी विधि है विषय छड़िय से रस समझिए। मनुष्य का रस उत्कृष्ट कारी भौतिक भोग को छोड़कर दिव्य आनंद का, जो कि आध्यात्मिक भोग का स्वाद है, आस्वाद करना होता है। ये एक भिन्न स्तर पर भोग है। किंतु आजकल लोग देहात्म बोध में इस तरह मूर्ख बनते हैं कि उनका एकमात्र भोग यही तथाकथित भौतिक भोग है। इसलिए शास्त्र उपदेश देते हैं यह क्षणिक निम्न कोटि का भोग भौतिक जीवन के किसी भी रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में हो या पक्षी अथवा पशु के रूप में उपलब्ध है। तुम इस विभिन्न जीव योनियों में इसी एक अतृष्टकारी भोग के पीछे बारंबार क्यों दौड़ लगाते हैं? पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम। तुम इन विभिन्न रूपों में उसी एक बेहुदा उत्कृष्ट कार्य को बारंबार कर रहे हो, किंतु मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो। जो लोग भौतिक इंद्रिय भोग द्वारा मूर्ख बना दिए जाते हैं वह ना तो अपने प्रयत्न से ना ही गुरु के उपदेशों से कृष्ण भावान्वित हो सकते हैं, और
मिथो भी विपद्यते। ये लोग ये पूछने के लिए जीवन की समस्या क्या है, चाहे अनेक अनेक गोष्ठियों तथा बैठकें करे, फिर भी वह कृष्ण भावनामृत की विधि को अपना नहीं सकते। क्यों? ग्रहवर्तनाम, जब तक उनमें यह संकल्प है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे, तब तक वह कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकेंगे। ग्रह का अर्थ घर तथा शरीर दोनों है। जो लोग इस भौतिक शरीर में सुखी बनना चाहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी इंद्रियां अनियंत्रित है। अदंत गोभ्य। इसलिए इन लोगों को चबाए हुए को पुनः चबाने की कठिन परीक्षा से बारंबार गुजरना पड़ता है। बारंबार वही इंद्रिय भोग, खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा करना। भक्त यानी कि डिसाइपल श्रील प्रभुपाद से पूछ रहे हैं, तो क्या हमारा कार्य लोगों को विश्वास दिलाना है कि वह भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते? श्रील प्रभुपाद, हाँ, उन्हें इसका विश्वसनीय अनुभव पहले से प्राप्त है। वह नित्य ही अनेक दलों की स्थापना करते रहते हैं, कई तरह की योजनाएं बनाते हैं, फिर भी वे सुखी नहीं हैं। और इतने पर भी वह ऐसे महामूर्ख हैं कि बारंबार निराश होने पर भी वह पहले चबाए हुए को ही चबा रहे हैं, उसी वस्तु को बारंबार, किंतु कुछ भिन्न रूपों में। साम्यवादी तथा पूंजीपतियों में अंतर है क्या? आखिर ये दोनों ही वर्ग इसी ताक में रहते हैं कि अपने ही इंद्रिय भोग के लिए वस्तुओं को किस तरह श्रेष्ठ रूप में व्यवस्थित कर सकें। ये दोनों वर्ग परस्पर लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक का लक्ष्य है ग्रहवर्तनाम, हम इसी भौतिक जगत में रहे और यहीं सुखी हो। भक्त, भाव ये है कि यदि हम पर्याप्त भोजन तथा विश्व वासना प्राप्त हो तो हम सुखी होंगे। श्रील प्रभुपाद, बस तब लोग नपुंसक बन जाते हैं और वेद से याचना करते हैं। वेद मतलब डॉक्टर से याचना करते हैं कि मुझे कोई संभोग बटी दीजिए। देखा, पुनः चर्वित चर्वननम, उसी पुरानी घिसी पिटी वस्तु को चबाना। और जब वह घर पर विषय भोग से उब जाते हैं तो कहते हैं वैश्या के पास चला जाए, नंगा नाच देखा जाए। उनके पास कोई अन्य विचार नहीं होते। अतः लोगों का ये वर्ग कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मेरा सुख तो आध्यात्मिक जगत में है। तभी वह असली मनुष्य बनता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अतएव अगला प्रश्न है, कोई आत्मा या कृष्ण भावनामृत के प्रति किस तरह रुचि लें? कैसे? यही प्रश्न है। पशु तथा पशु या पशुओं जैसा मनुष्य इसी में रुचि नहीं लेता। पशु जैसा मनुष्य, अच्छा, इसमें रुचि नहीं ले सकता। श्रीमद् भागवतम 7.5-32, नैश्च मतिस्त्वद उरु करमंग्रेहम स्पृशस्ति अनर्थपमग्मो यत अर्थे महीयशम पदारजो बहिष्कम निष्किंचननम न वर्णित यावत। श्रीमद् भागवतम 7.5-32 वचन है, इन द्रुतों तथा मूर्खों की चेतना को अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के उन चरणारविंदों की ओर तब तक नहीं फेरा जा सकता जब तक वह भगवान के किसी ऐसे भक्त के चरण कमलों पर अपना शीश नहीं झुकाते जो निष्किंचन है, जिसे इस भौतिक जगत में कोई लाभ नहीं उठाना है और जो केवल सामान्य जनों में रुचि लेता है। यदि ऐसे महान भक्त के चरणों पर शीश झुकाना या उसकी चरण रज लेने का भी अवसर प्राप्त हो सके तो आप आध्यात्मिक उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। महान भक्त के चरण कमलों की धूली आपकी सहायता कर सकती है। श्रील प्रभुपाद इज लाइक टू गुड फॉर अस। हमें इतना कुछ बता रहे हैं इतनी छोटी सी कन्वर्सेशन में, जहाँ वो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बड़े हो,
पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे, घर बनाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे, फिर उनके साथ ऐसा करे। नहीं, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य जो शिला प्रभुपाद लास्ट आप देखेंगे पैराग्राफ में बता रहे हैं क्या है कि एंजॉय तो करना है, लेकिन इस भौतिक संसार में नहीं। यहाँ हम एंजॉय नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ना है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 7:5-32 का रेफरेंस देते हुए कहते हैं हमें क्या करना है, हम जो शुद्ध अधिकारी है उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पे लगा के उनकी शिक्षाओं का पालन करना है, तब जाके हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट। वेरी क्लियर स्टेटमेंट। द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ ग्रेट डिवोटी कैन हेल्प यू। देखो, डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द ग्रेट डिवोटी, हाउ इट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ऐसे शुद्ध अधिकारी के सिर्फ ऐसा नहीं कि चरण कमलों की धूली तो अपने मस्तक पर लगा दी, लेकिन उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं किया। शिक्षाओं का पालन करना ही उनके चरण धूली अपने मस्तक पर लगाना है। ठीक है, वापु और वाणी दो रूप से भगवान के भक्तों की सेवा की जा सकती है। वापु तो ठीक है, लेकिन वाणी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझा के गए हैं, वो सारी चीज़ें अपने जीवन में इनकलकेट करने, अपने आप को भगवत धाम जाने के योग्य बनाना है। यही हमारे मनुष्य जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम जैसा आप सब देख रहे हैं, क्या हम ज्ञान की तिथि निर्धारित कर सकते हैं? कैन वी पुट अ डेट ऑन विजडम? देखिए, लंदन में प्रातःकालीन भ्रमण के समय एक ब्रिटिश छात्र तथा शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के बीच हुई बातचीत। ये बातचीत हुई है अगस्त 1973 में। शिला प्रभुपाद, कृष्ण भावना अमृत का संदेश आध्यात्मिक जगत में आता है, आध्यात्मिक जगत से आता है। ये इस भौतिक जगत का नहीं है, इसलिए कभी कभी लोग इसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः हमें इसकी ढंग से व्याख्या करनी पड़ती है। वह इतना भी नहीं समझ सकते कि आत्मा क्या है। बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े दार्शनिक को आत्मा तथा आध्यात्मिक जगत की कोई सूचना नहीं है, इसलिए कभी कभी इन्हें समझने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। अतिथि, इधर मैं वेदों की तिथि निर्धारण कर कुछ शोध कार्य कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि कुछ पुरातत्ववादियों का मत है, पुरातत्ववादियों का अर्थ क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ओके, कि हड़प्पा तथा मोहनजोदारो में हुई खुदाइयों से प्राप्त प्रमाण ये दिखलाते हैं कि वास्तव में वेदों की तिथियां पहले मानी तिथियों से काफ़ी बाद की है। इससे वेदों की प्रामाणिकता को कुछ न कुछ वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि तब वह विश्व के सर्वाधिक प्राचीन धर्म शास्त्र नहीं रह पाएंगे। शिला प्रभुपाद, वेदों का अर्थ धर्म नहीं, वेदों का अर्थ ज्ञान है। इसलिए यदि तुम ज्ञान के इतिहास का पता लगा सको तो तुम वेद की उत्पत्ति तिथि का पता लगा सकते हो। क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि ज्ञान कब शुरू हुआ? क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? अतिथि, मैं नहीं समझता कि हम ऐसा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, तो तुम वेदों के इतिहास का पता कैसे लगा सकते हो? वेदों का अर्थ है ज्ञान, अतः सर्वप्रथम ये ज्ञात करो कि किस तिथि से ज्ञान शुरू हुआ, तब वेदों की आयु का पता लगा सकोगे या लगाओ। वेदों का इतिहास इस भौतिक जगत की सृष्टि की तिथि से शुरू हुआ, क्योंकि व्यक्ति सृष्टि की तिथि नहीं बता सकता। सृष्टि का शुभारंभ ब्रह्मा के जन्म से होता है और तुम ब्रह्मा के एक दिन की माप तक की गणना नहीं कर सकते। ब्रह्मा की रात्रि के समय ब्रह्मांड का कुछ हद एक संहार हो जाता है और ब्रह्मा के दिन के समय पुनः सृष्टि हो जाती है। संहार दो तरह का होता है, एक तो ब्रह्मा की रात्रि के समय होता है और एक अंतिम संहार है जिससे संपूर्ण विराट जगत का संहार होता है। किंतु ये लड़के वेदों की तिथि के विषय में अनुमान लगाते हैं, ये अत्यंत हास्यास्पद है। ऐसे अनेक सूक्ष्म जीवाणु हैं जो शाम को जन्मते हैं और प्रातःकाल होते ही मर जाते हैं। उनकी पूरी आयु एक रात की होती है। उसी तरह हमारा जीवन है। तुम कौन सा इतिहास लिख सकते हो? इसलिए हम वैदिक प्रमाणों से वैदिक ज्ञान पाते हैं। मनुष्य को दादु दार्शनिक नहीं होना है। दादु दार्शनिक मतलब
फ्रॉग फिलॉसफी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ फ्रॉग फिलॉसफी। क्या तुम दादुर दार्शनिक जानते हो? श्री दादुर यानी कि मेंढक ने कभी अटकालिक सागर नहीं ओके एटलांटिक सागर नहीं देखा था। अतः जब किसी ने उसे बताया कि मैं बहुत बड़ा जल समूह देखा है, तो श्री दादुर मतलब डॉक्टर फ्रॉग, शिला प्रभुपाद इस तरीके से एनालॉजी रखते हैं। श्री दादुर ने कहा, क्या वह इस कुएं से बड़ा है? अतिथि, हाँ, तो ये उसकी कल्पना से परे था। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? शिला प्रभुपाद एक एनालॉजी यहाँ पे फिट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, जहाँ बता रहे हैं डॉक्टर फ्रॉग से एक ने कहा कि मैंने अटलांटिक ओशन देखा जो बहुत बड़ा है। डॉक्टर फ्रॉग ने बोला, क्या इस कुएं से बड़ा है? तो फिर अतिथि ने बोला, हाँ, बिकॉज वो उसकी कंसेप्शन से, कल्पना से परे था। शिला प्रभुपाद, हाँ, उसी तरह ये विद्वान भी अपने अपने कुएं में सड़ रहे दादुर की तरह हैं। भले ही ये वैदिक ज्ञान के बारे में संभवतः क्या समझ पाएंगे। भला ये वैदिक ज्ञान के बारे में संवत क्या समझ पाएंगे? अतिथि, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। विषयांतर के रूप में मैं सोचता हूँ कि क्या आप अनुभव करते हैं कि वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि असली जीवन यानी जीवन का जो शुद्धतम रूप है वह प्रकृति के साथ साथ जिया जाता है, उसके विरुद्ध होकर नहीं, जैसा कि हमने शहरी प्रवेश में करते प्रतीत होता है। शिला प्रभुपाद, हाँ, असली जीवन का अर्थ है शारीरिक कार्यों को न्यूनतम किया जाए, जिससे समय बचाकर आध्यात्मिक ज्ञान में लगा जा सके। ये ही असली जीवन है। वर्तमान सभ्यता जो कि देहात्म बोध पर आधारित है, पशु जीवन है। यह सभ्य जीवन नहीं है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। सभ्य जीवन तब शुरू होता है जब मनुष्य इतना प्रगत बन जाता है कि वह आत्मा के विषय में पूछताछ करने लगता है। किंतु जब ऐसी पूछताछ नहीं होता, तब जब लोग ये नहीं पूछते कि आत्मा क्या है, तो वह कुकर तथा सूकरों की तरह होते हैं। वैदिक जीवन सिखाता है कि मनुष्य जहाँ तक संभव हो शारीरिक उत्पातों से मुक्त बने। इसलिए वैदिक शिक्षा ब्रह्मचारी से शुरू होती है। देखा ना, किंतु ये द्रुत अपने विषय जीवन पर रोक नहीं लगा सकते। इनका दर्शन है कि अनियंत्रित यौन जीवन बिताओ और जब गर्भ रह जाए तो शिशु की हत्या कर दो। अतिथि, हाँ, शिला प्रभुपाद, ये उनका द्रुत दर्शन है। उन्होंने इसका कोई अनुमान नहीं है कि परीक्षण के द्वारा मनुष्य यौन जीवन को बुला सकता है। यदि आप यौन जीवन बुला जाते हैं तो फिर गर्भपात का प्रश्न कहाँ? किंतु वे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है, अंत गोभी विषतम तमिश्चरम। वह अनियंत्रित इंद्रिय भोग के कारण क्रमश पशु जीवन के स्तर को प्राप्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति गर्भ में शिशु की हत्या करके गर्भपात करने में संलग्न होते हैं, वह अगले जीवन में गर्भ में स्थापित किया जाएगा और कोई व्यक्ति उसका वध करेगा। जो जितने ही शिशुओं की हत्या किए करते रहते हैं, उसे उतने ही गर्भ में रहना पड़ता है, उतनी ही बार उनका वध किया जाता है। इस तरह सैकड़ों वर्षों तक उनको जन्म लेना अर्थात गर्भ से बाहर निकलना असंभव होगा। यह गर्भ में ही रहेगा और उसकी हत्या की जाएगी। लोग प्रकृति के नियमों को नहीं जानते। मनुष्य प्रकृति के नियमों का उल्लंघन राज्य नियमों के उल्लंघन की तरह नहीं कर सकते। मान लो कि तुम किसी का वध करते हो तो चालबाजी से तुम बच सकते हो, लेकिन तुम प्रकृति के नियमों से नहीं बच सकते। तुमने जितनी बार वध किए है उतनी ही बार गर्भ में तुम्हारी हत्या की जाएगी। यही प्रकृति का नियम है। अतिथि, अभी पिछले ही सप्ताह में एक नर्स से बात कर रहा था कि जो लंदन के एक मुख्य अस्पताल में गर्भपात कराती है। ये बहुत ही विभत्स कर्म है। इनमें से कुछ भ्रूण इतने अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं कि उनके जीवन की प्रबल संभावना रहती है। प्रभुपाद, संभावना का प्रश्न नहीं है। जीवन तो संभोग काल से शुरू हो जाता है। जीव अति लघु होता है। वह अपने कर्म के अनुसार प्रकृति के नियम द्वारा पिता के वीर्य में प्रवेशित किया जाता है और माता के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया जाता है। पुरुष तथा स्त्री के वीर्य तथा रज पायस बनाकर मटर के बराबर शरीर का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात वह मटर जैसा शरीर धीरे धीरे बढ़ता है। वैद्य वाडिमनी में इसका वर्णन हुआ है।
पहली अवस्था में 9 सिद्ध प्रकट होते हैं: कान, आँख, नथुने, मुंह, जनन अंग तथा गुदा। तत्पश्चात धीरे धीरे इंद्रियां विकास करती है। 6.5 महीनों में सब कुछ पूर्ण हो जाता है और जीव की चेतना वापस आ जाती है। शरीर बनने के पूर्व जीव अचेत रहता है और मानो मूर्छा में हो। तब वह स्वप्न देखता है और क्रमश उसमें चेतना आती है। उस समय वह बाहर आने के लिए अत्यधिक अनिश्चित रहता है, किंतु प्रकृति उसे धक्का देती है और वह बाहर आ जाता है। जन्म का यही विधि है। ये वैदिक ज्ञान है। वैदिक वाड्मय में सारी चीज़ें सुचारू रूप से वर्णित मिलेगी, इसलिए वेद इतिहास के अधीन क्यों हो सकते हैं। किंतु कठिनाई ये है कि हम जिन बातों के विषय में बोल रहे हैं वह आध्यात्मिक है, इसलिए कभी कभी निप्ट भौतिकतावादी के लिए यह समझ पाना कठिन होता है। वह इतने मंद बुद्धि होते हैं कि वह समझ ही नहीं पाते। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद इस चैप्टर के माध्यम से ये बता रहे हैं कि जो ज्ञान है वो, अब जो हम दिव्य ज्ञान की बात करें, वेदों की बात करें, शास्त्रों की बात करते हैं, वो पूर्ण है। और वो पूर्ण इसलिए है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उसके स्तोत्र हैं। और इसलिए वो जब नित्य है तो उस पर कोई डेट नहीं लगाई जा सकती कि इस दिन श्रीमद् भागवतम की रचना हुई और इस देर से ये एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, ये जो है नित्य है, ये इटर्नल है, ये एवर एग्जिस्टिंग है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस एवर एग्जिस्टिंग नॉलेज के द्वारा हमें अपने मनुष्य जीवन को आगे सफल बनाना चाहिए। ये वेदों के सारे हमें समझना चाहिए कि हमें इस एनिमल लाइफ, पशु जीवन से बाहर निकल के एक्चुअल सिविलाइज्ड होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। सभ्य कहने का अर्थ यहाँ शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है। सभ्य कहने का अर्थ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाना। तब जाके हम सारा जीवन जो है आध्यात्मिकता में पूर्णता बिता सकते हैं। तो इसी के साथ डे 1 को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, एंड करते हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स का अध्ययन किया। डे 2 में हम कल आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें। अटेंडेंस आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि किन किन डिवोटीज़ ने ये कम्प्लीटली अटेंड किया है। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि ये जो 7 डेज रीडिंग चैलेंज है, इसमें 7 दिन की अटेंडेंस कंपलसरी होनी चाहिए और 8वें दिन जो आपका टेस्ट होगा, छोटा ही सही, वो जूम एप्लीकेशन पे कंडक्ट किया जाएगा। तो आप सब डिवोटीज़ से प्रार्थना है कि प्लीज़ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अभी के लिए हम यहाँ विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।